हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वीट फैमिली, मेरी इतनी अच्छी फैमिली, थैंक यू सो मच। आप लोग कितने अच्छे हो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं आप लोगों से नाराज़ भी बहुत हूँ क्योंकि आप लोग मेरी 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन सच बताओ मेरी वीडियो पे उतने व्यूज़ नहीं आते। मैं बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करो, ताकि आप लोगों के पास मेरी जो न्यू वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ ये बात मत भूलना, ज़रूर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट करना। तो एक दिन आज एक न्यू स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये स्टोरी स्पेशल 2000 कंप्लीट होने की खुशी में मैंने लिखी है, और ये बहुत वाइल्ड, मतलब इसमें रोमांस बहुत ज़्यादा होगा, हद से ज़्यादा रोमांस होगा। और मैं उसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद है रोमांस, और ख़ास तौर पर डिटेल से एक्सप्लेन करना। और सच बताओ, मैं भी चाहती हूँ कि जब मैं रोमांस एक्सप्लेन करूँ तो फुल डिटेल से हो, ताकि अच्छा लगे ना। तो आज बिल्कुल वैसे ही एक स्टोरी है, वांगशिन स्टोरी है ये। और इसमें आपको हर टाइम रोमांस रोमांस और रोमांस से मिलेंगे। एक न्यू स्टोरी है ये, स्पेशल मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो मैंने उसकी स्टोरी सुनी, तो मैंने सोचा मैं इसको वांगशिन में ही कन्वर्ट कर दूँ, तो मैंने कर लिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि स्टोरी कैसी है। फिर ना सच बताऊँ, स्टार्ट में मैं ना साथ साथ लिखती जाती हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बस एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे आइडिया नहीं होता कि स्टोरी कहाँ तक जाती है। तो इस वजह से मैं स्टार्ट में एक्सप्लेन नहीं करती कि ये स्टोरी कैसी है, बस इतना बता रही कि इसमें बहुत ज़्यादा रोमांस होगा। लेकिन हाँ, विंग को स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, क्योंकि इस एफएफ में विंग के साथ जो है वांग जी बिल्कुल फोर्सफुली ये सब कुछ करता है, और विंग जो है एक मजबूरी के तहत वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है। तो ये है स्टोरी की स्टार्ट लाइन, जो मैंने आपको लोग को थोड़ा बहुत बताया। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं इस स्टोरी को लेकर पता नहीं मुझे खुशी हो रही है कि शायद ये स्टोरी जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग नहीं देखते, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ कि आखिर स्टोरी सही क्यों नहीं जा रही। स्टार्ट में तो अच्छा होता है, आप लोग अच्छे से देख लेते हो, लेकिन एंड में जाते जाते वो व्यूज़ 500 तक ही रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। तो हमारी स्टोरी एक लड़की से स्टार्ट होती है जो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो अपनी नीज़ को हक करके रोए जा रहा होता है, और इतने में डोर जो है ओपन होता है, और एक लड़का जो है वो अंदर आता है। तो वो दूसरे लड़के को देख कहते, तुम अभी तक तुमने अपनी ड्रेस पहनी हुई है, जल्दी निकालो। तो वो पहला लड़का जो है वो अपनी नज़र ऊपर उठाता है और उसकी तरफ देखे कहते, प्लीज़ मत करो, मैं तंग आ चुका हूँ, प्लीज़ प्लीज़। तो वो जो बाहर से अंदर आया हुआ था वो लड़का कहते, मैंने कहा रिमूव, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इन सबको हटाओ, मुझे आपकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं चाहिए। तो जो पहला वाला लड़का तो कहता है, प्लीज़ मैं तंग आ चुका हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ बेबी बेबी मेरा वेट कर रही होगी, प्लीज़ जाने दो। तो जो लड़का था वो उसके पास आता है और उसको चिन को टाइट पकड़ते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना रिमूव, जब तक हम लोग ये सब कुछ नहीं करेंगे तुम यहाँ से नहीं जाने वाला। तो वो लड़का जल्दी से अपने कपड़े निकालने रखते और कहते हैं, हाँ जल्दी 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 करो, मुझे जाना है यहाँ से। तो वो सही से लेट जाता है, और वो जो दूसरा लड़का था वो भी अपने जो कपड़े हैं वो रिमूव करता है, और वो फर्श फेंक के वो उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। और वो उसे किस कम और बाइट ज़्यादा कर रहा था, जिसकी वजह से उसके लिप्स से ब्लड आने लगता है। तो वो रोते हुए बेडशीट को टाइट पकड़ लेता है और कहता है, क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, आखिर मैं ही क्यों। तो जो पहला वाला लड़का था वो उसको नेक से पकड़ता है और कहता है, हिलो मत। तो लड़का रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे बहुत डिस्कस फील हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। तो कहते हैं, मैंने कहा ना हिलो मत। उसके बाद वो उसके निपल जो है वो अपने मुंह में लेके सक करने लगता है, और जो पहला लड़का था वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, उसके आंखों से बस आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उसे फील ही नहीं हो रहा था कुछ।
तो वो लड़का कहता है मौन करो, मेरा नाम लेकर मौन करो। तो कहता है नहीं, मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। तो वांग जी जो है वो विंग को एक ज़ोर का थप्पड़ मार कर कहता है मैंने कहा ना मौन करो। तो विंग जो है वो कहता है नहीं, मैं नहीं करूँगा, आपको जो करना है ऐसा ही करना होगा। तो वांग जी जो है वो विंग को शक नहीं कर रहा था, वो विंग को हर जगह बाइट कर रहा था, वो विंग के निपल को बाइट करता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर का बाइट कर रहा था और विंग जो है वो रोए जा रहा होता है। वो कहता है मत करो, दर्द हो रहा है मुझे प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं तो मौन करो, मेरा नाम लेकर लाउड मौन करो, तब जाके मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो विंग कहता है नहीं, मुझसे वो नहीं हो पाएगा। तो वांग जी कहते हैं तो फिर ठीक है, बर्दाश्त करो। इसके बाद वांग जी जो है विंग के पूरे जिस्म पूरी बॉडी पर बाइट करता है, बहुत बहुत ही पूरी तरह बाइट करता है, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है, जिस जगह पर वांग जी बाइट करता है। तो विंग जो कहते हैं ओके प्लीज़ बाइट मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, चाहते हो ना मैं मौन करूँ? ओके मैं करूँगा मौन, बस बस आप बाइट मत करो। तो वांग जी कहते गुड, तो चलो अब अच्छे से मौन करना। तो विंग कहते ओके ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। वो खुद को ही समझा रहा था विंग तुम कर सकते हो, तुम्हें अगर इस पेन से बचना है तो तुम कर सकते हो। तो वो गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को ही समझा रहा होता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपनी प्रिंसेस के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो वांग जी कहते हैं उसके बाद वांग जी जो है विंग के लोअर पार्ट पर अपनी फिंगर राउंड राउंड घुमाते हुए कहता है मैं तुम्हें प्रिपेयर करूँ या डायरेक्ट ही इंसल्ट हो जाओ, ये मुझे बता देना। तो विंग कहता है प्लीज़ तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जल्दी प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं अब फिर से तुम स्टार्ट हो गए, मैंने कहा ना मौन करो, तुम्हें सिर्फ मौन करना है। तो वांग जी विंग जो कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है अपने डिक को लेकर विंग के हॉल पे वो रब करता है, काफ़ी देर तक रब करता है और विंग जो है वो मौन करता है, स्वीट सा मौन, लेकिन ये फोर्सफुली मौन था, इसमें विंग को कोई प्लेजर नहीं मिल रहा था, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल मौन नहीं होता, वो निकालने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखे कहते गुड, अच्छे से करना। तो विंग कहता है प्लीज़ जल्दी करो। तो वांग जी जो है एक ही पुश में विंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो विंग जो है वो उसके मुँह से एक चीख निकल जाती है, क्योंकि वांग जी ने विंग को बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था। तो विंग जो है वो कहता है निकालो, दर्द हो रहा है, प्लीज़ इसको निकालो। तो विंग वांग जी जो है वो बहुत ही स्पीडली विंग के अंदर पुश कर रहा था खुद को। तो विंग जो है वो रो रहा होता है। तो वांग जी कहते हैं मैंने क्या कहा, मौन करो। तो विंग जो कहते हैं "अ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ।" तो वो खुद को ही समझा रहा था कि करो विंग, मौन करो। तो विंग जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी मौन के जो साउंड थे वो निकालने लगता है। तो वांग जी जो है वो इसी तरह 1 घंटा ले लेता है और उसके बाद जैसे ही वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो विंग के ऊपर ही गिर जाता है और विंग को टाइट हग करता है। तो विंग जो है वो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है हो गया, अब मैं जा सकता हूँ। तो वांग जी कहते हैं कुछ देर रुक जाओ। उसके बाद विंग जो है वहीं पर ऐसे ही लेटा रहता है। इसमें 1 और घंटा गुजर जाता है और वांग जी फिर वहाँ से उठता है और सीधा वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो अपने ऑफिस रूम में वापस आ जाता है। विंग और वांग जी जो है वो वांग जी के ऑफिस के साथ अटैच एक रूम था, वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। विंग जो है वांग जी के साथ डे नाइट इंटीमेट होता है और वांग जी जो है वहाँ से ऑफिस के अंदर रहता है और अपने ऑफिस के काम करने लगते हैं। और विंग जो है वो अपने कपड़े उठाता है और पहनने लगता है। पहनने के बाद वो वॉशरूम जाता है और अपने मुंह पर पानी फेंकने लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है नहीं, मैं ऐसे कैसे जाऊँगा घर। प्रिंसेस वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैं क्या करके आया हूँ। वो हमेशा मुझसे पूछती है कि मम्मा आपको क्या हुआ है, ये सब चोट आपको कहाँ लगती है। मैं क्या बताऊँगी उसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो विंग जो है वो अपने ऊपर पानी फेंकता है और कुछ देर बाद वो भी बाहर आता है और वहाँ से उसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से चलते हुए बाहर आता है, जब
पूरे ऑफिस के जो स्टाफ था वो विंग को बहुत डिस्कस नज़र से देख रहा था। विंग जो है उनकी तरफ देखता है और अपना सर हिलाते हुए वो ऑफिस से बाहर आता है और वहाँ से वो अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद हमें विंग दिखाया जाता है जो अपने घर के सामने खड़ा था। एक छोटा सा घर था जिसमें 2 बेडरूम, एक किचन और एक टीवी लॉन्च था। तो वांगजी जैसे विंग जो है वो जैसे ही एंटर होता है तो सामने उसे अपनी प्रिंसेस नज़र आती है जो भाग के आती है और विंग को हक करते कहते मम्मा आप आ गई। तो विंग कहते मैं आ गई। तो प्रिंसेस जो है विंग के चिक्स पे किस करते हो कहते मम्मा मैंने आपको कितना मिस किया, आप इतना लेट क्यों हो गई। तो वाह विंग कहता है सॉरी बेबी मुझे माफ़ कर दो। तो प्रिंसेस कहती इट्स ओके मम्मा। तो विंग कहता है ग्रैंडमा कहाँ है। तो प्रिंसेस कहती वो किचन में है, मुझे भूख लगी थी ना वो मेरे लिए खाना बना रही है। तो विंग कहता है ओके मैं फ़्रेश होके आ जाऊँ। तो प्रिंसेस कहती हाँ मम्मा जल्दी करो, आप फ्रेश हो जाओ उसके बाद हम डिनर करेंगे। तो विंग जो है वो प्रिंसेस के चीक्स पे किस करता है और कहते ओके तुम मेरा यहीं पे इंतज़ार करना। वो ऊपर जाता है और वॉशरूम में जाके शावर के नीचे खड़ा होता है और काफ़ी देर तक वो रोता है। काफ़ी देर तक वो अपने पूरे जिस्म को वो नोच रहा था। वो वांगजी का जो टच है वो ख़ुद से हटाना चाहता था। वो काफ़ी टाइम तक वो ख़ुद को नोचता है और वो उसकी वो जहाँ पे नोच रहा था वहाँ से ब्लड आ रहा था। कहते मुझे नफ़रत है वांगजी, तुमसे नफ़रत है। और इतने में मैडम यू जो है वो विंग के डोर पे नॉक करती है और कहती विंग। विंग जो है वो जल्दी से ड्रेसअप होके बाहर आते कहते जी आंटी। तो वो कहती तुम यहाँ इतने देर से क्यों आ रहे हो। तो विंग कहते वो वांगजी कल उसे बता देना कि तुम्हें वो कुछ पैसे दे, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो विंग जो है वो अपना सर नीचे कर कहता है पर आंट मैं 2 दिन पहले ही उससे पैसे लेकर आया था, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे और पैसे देंगे। तो मैडम ये कहती तुम्हें मैंने किस लिए उसे दिया है, जो काम के लिए तुम वहाँ जाते हो ना उसके उससे भी ज़्यादा पैसे हैं, तो कल जाते ही बोल देना। तो विंग जो है वो हाँ सर नोट करते हो कहते ओके ठीक है मैं बोल दूँगा। उसके बाद मैडम यू जो है वो भी नीचे आती है और हमें विंग दिखाया जाता है जो रोते हुए नीचे आते हैं। वो अपने आंसू पूछता है और अपने प्रिंसेस के पास बैठ के वो सब डिनर करती है। और ग्रैनी जो है वो विंग की तरफ कुछ मीट जो है वो आगे करते कहते विंग ये लो कुछ खा लो, तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होते जा रहे हो। तो विंग कहता है नहीं ग्रैनी मैं ठीक हूँ। तो मैडम ही कहती है ग्रैनी की तरफ देखे थे तुम इसे अपने सर पे मत चढ़ाओ, जाओ अपना काम करो। उसके बाद वो ग्रैनी जो है वो किचन चली जाती है। वो एक मेड थी तो वो भी वांगजी ने उनके लिए रखी हुई थी। तो वो किचन चली जाती है और विंग जो है वो अपनी प्रिंसेस को जो है वो डिनर करवाता है। उसके बाद खुद डिनर करता है, उसका हाथ पकड़ के वो अपने रूम की तरफ चलने लगता है। तो मैडम ये आवाज़ देती है कहते तुम कल जेनचेंग से मिलने जा रहे हो। तो विंग जो है कहते मैं मुझे नहीं पता, वांगजी से पूछना होगा। तो मैडम यू कहते मैं नहीं जानती, तुम कल जेनचेंग से मिलने जाओगे और हाँ वांगजी से कह देना मिस्टर लैन से कि वो मुझे पैसे दे दे, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो विंग कहते हैं ओके मैं बोल दूँगा। उसके बाद विंग जो है वो वहाँ से अपने रूम में आ जाता है और मैडम यू जो है वो भी अपने रूम में चली जाती है। विंग जो है वो प्रिंसेस को फ्रेश करवाता है। उसके बाद उसे कहता है चलो प्रिंसेस सो जाओ, कल तुम्हें मॉर्निंग में स्कूल भी जाना है ना। तो प्रिंसेस कहती मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। तो विंग कहता है प्रिंसेस अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी, पढ़ोगी नहीं ना, तो तुम्हें पता है ना तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा और फिर तुम भूखी रहोगी ना। तो प्रिंसेस कहती नहीं मेरे पास मम्मा है, मम्मा मेरे लिए कमाएगी ना और खूब सारा पैसा मेरे लिए लेकर आएगी। तो विंग जो है वो प्रिंसेस के फ्लैट पे किस करते हैं कहते चलो आजा सोते। उसके बाद प्रिंसेस जो है वो विंग की तरफ देखते हुए कहती मम्मा वो कल टीचर पेरेंट्स मीटिंग है और मम्मा टीचर ने कहा कि पेरेंट्स को लेकर आना है, बाबा और मम्मा दोनों को। तो बाबा से बात करो ना कि वो हमारे साथ चले। तो विंग कहते मैं बात करता हूँ। तो प्रिंसेस कहती ओह चलो ना अभी अभी करो, कॉल करो ना बाबा को प्लीज़ प्लीज़ मम्मा
तो विंग कहता है इस टाइम पे? तो कहते हैं हाँ, हमें मॉर्निंग में ना टीचर कि पेरेंट टीचर की मीटिंग में जाना है, तो अब भी कॉल करो। तो जल्दी से फ़ोन उठा के विंग के हाथ में दे दिया, कहते जल्दी जल्दी करो ना। तो विंग जो है वो फ़ोन उठाता है और वांग जी को कॉल करते हुए कहता है हेलो। दूसरी साइड से वांग जी कहते हैं क्यों कॉल किया इस टाइम? तो विंग कहता है वो प्रिंसेस। हाँ प्रिंसेस क्या? वो प्रिंसेस प्रिंसेस आपसे बात करना चाहती हैं। तो विंग जो है जल्दी से फ़ोन जो है प्रिंसेस की तरफ करते हुए कहती है ये लो अब बात करो। तो प्रिंसेस कहते हैं मम्मा बोलो ना। तो विंग जो कहते खुद बात करो। तो प्रिंसेस कहते हैं हेलो पापा। तो विंग जो कहते क्या है? तो कहते वो टीचर ने कहा है कि कल पेरेंट टीचर मीटिंग है, क्या आप आ सकते हो? टीचर ने कहा कि मामा बाबा दोनों को लेकर आना। तो वाह जी कहते मेरी मीटिंग्स है, मैं नहीं आ पाऊँगा, आप ऐसे करो विंग को ले जाओ। तो प्रिंसेस कहती है पर बाबा मम्मा, टीचर ने कहा कि मम्मा पापा दोनों को लेकर आना है। तो वांग जी कुछ देर सोचता रह गया था, मैं कल मॉर्निंग में बता दूंगा, ठीक है अब रखो मुझे काम है। तो प्रिंसेस कहती है बाबा आई लव यू। तो वांग जी कोई जवाब नहीं देता, वो फ़ोन कट कर देता है। तो प्रिंस कहते हैं मम्मा, बाबा ने कहा कि वो सोच के बताएगा। तो विंग जो है वो प्रिंसेस को हक करते कहते बाबा मान जाएंगे। तो प्रिंसेस कहते सच में मम्मा? तो विंग कहते सच में। उसके बाद प्रिंसेस जो है वो विंग को टाइट हक करता है और कहते हैं आई लव यू मम्मा, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तो विंग जो कहते हैं हम भी अपनी प्रिंसेस से बहुत प्यार करते हैं। तो उसके बाद प्रिंसेस कहती है मम्मा मुझे स्टोरी सुननी है। तो विंग कहते अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ मेरे पास आओ। उसके बाद वो प्रिंसेस को अपने गोद में बिठाता है और उसे एक स्टोरी सुनाने लगता है। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो प्रिंसेस को उठाते कहते प्रिंसेस उठो जल्दी करो, काफ़ी लेट हो गया है, चलो जल्दी। तो प्रिंसेस कहती मम्मा मुझे नहीं उठना, मुझे नींद आ रही है। तो मैं आज तुम्हारी टीचर पेरेंट्स मीटिंग है ना, चलो उठ जाओ। तो वो जल्दी से बैठ जाते कहते हाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ, चलो चलो चलो। तो उसके बाद विंग कहता है चलो जाओ तुम रेडी हो जाओ, मैं बाबा को कॉल करके पूछता हूँ कि वो आ रहा है या नहीं। उसके बाद प्रिंसेस कहती है हाँ ठीक है जल्दी जल्दी पूछो, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो वो वॉशरूम चली जाती है और विंग जो है वांग जी को कॉल करता है। एक रिंग में वांग जी कॉल नहीं उठाता, फिर विंग सेकेंड टाइम जो है वो कॉल करता है, तब भी वांग जी नहीं उठाता। थर्ड टाइम जो है वो वांग जी पिक करते हुए कहता है विंग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जब मैं कॉल ना उठाऊँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं किसी काम में मसरूफ़ होऊंगा, इसी वजह से मैं नहीं उठा पा रहा। तो विंग कहते हैं सॉरी, वो प्रिंसेस के टीचर पेरेंट्स तो वो उल्टा पुल्टा बोल रहा था। तो वांग जी कहते हाँ मुझे पता है मैं आ जाऊँगा। तो विंग कहते सच में आप आ जाओगे? तो वांग जी कहते मैं आ जाऊँगा, अब बार बार कॉल मत करना। तो विंग जो कहते ओके ओके ठीक है। उसके बाद विंग जो है वो कॉल कट करता है और इतने में प्रिंसेस जो है वो बाहर आती है। यहाँ पर विंग और वांग जी की जो बेटी है उसका नाम प्रिंसेस ही है, विंग ने उसका नाम प्रिंसेस रखा। तो वो बाहर आती है तो विंग की तरफ देखी थी मम्मा बाबा ने क्या कहा। तो विंग जो है वो उसके बालों को सहलाते हुए कहते बाबा आ रहे हैं, चलो रेडी हो जाओ काफ़ी लेट हो रहा है। तो उसके बाद प्रिंसेस जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो जल्दी जल्दी से रेडी होती है और कहती नीचे भागते होते और कहती है ग्रैनी ग्रैनी जल्दी मुझे ब्रेकफास्ट दो। तो ग्रैनी जो है कहती ब्रेकफास्ट रेडी है। विंग जो है वो भी पीछे आता है और मैडम जी जो है वो भी अपने रूम से बाहर आके टेबल पे बैठ जाती है और वो विंग की तरफ देखी गई थी विंग आज तुम विंग वांग जी से बात करोगे ना पैसों के बारे में, देखो मुझे बहुत ज़रूरत पैसों की, मैं ना नहीं सुनना चाहती, ठीक है उसे बता देना कि वो मुझे पैसे दे दे। तो विंग जो कहते हैं मैं बात करता हूँ। तो उसके बाद वो सब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद विंग जो है वो प्रिंसेस को लेकर स्कूल की तरफ निकल जाते हैं और मैडम यू जो है वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। मैडम यू जो है वो पूरा दिन अपने रूम में होती है या ज़्यादातर वो किटी पार्टीज़ में ही होती है। विंग जो पैसा हमें विंग और प्रिंसेस दिखाई जाती है। जैसे वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल के बाहर विंग जो है वो टैक्सी से उतरता है और प्रिंसेस का हाथ पकड़ के कहते चले। तो प्रिंसेस कहती है मम्मा बाबा नहीं आने वाला। तो विंग कहता है वो आ जाएगा, चलो अंदर हम अंदर चलते हैं ना। तो विंग और प्रिंसेस जो है वो स्कूल के अंदर चले जाते हैं। स्कूल के अंदर जाते हैं
1 घंटा गुज़र जाता है विंग को वहाँ पर वेट करते करते, लेकिन वांगजी नहीं आता। तो प्रिंसेस विंग की तरफ देखती और कहती है, मम्मा बाबा क्यों नहीं आ रहा, काफ़ी लेट हो गया है, देखो सारी टीचर्स जाने वाली है। तो विंग जो है वो प्रिंसेस के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, प्रिंसेस बस कुछ देर, बाबा आ जाएंगे ना। तो प्रिंसेस कहती, पर मम्मा कब, हम कब से वेट कर रहे हैं, पापा नहीं आ रहा, प्लीज़ आप कॉल करो ना। तो विंग कहते ओके ठीक है मैं कॉल करता हूँ। उसके बाद विंग जो है वो अपना फ़ोन निकालता है और वांगजी को कॉल करने लगता है। वांगजी जो है कॉल अटेंड नहीं करता। विंग जो है वो 3 से 4 बार कॉल करता है, लेकिन वांगजी एक बार भी कॉल अटेंड नहीं करता। उसके बाद विंग जो है वो प्रिंसेस की तरफ देख कहते हैं, पापा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो प्रिंसेस जो कहती है, पर मम्मा। तो उसके बाद विंग कहता है, इट्स ओके मैं हूँ ना, चलो हम साथ में चलते हैं। उसके बाद विंग और प्रिंसेस जो है वो टीचर के पास चले जाते हैं और उसके बाद उनकी जो टीचर पेरेंट मीटिंग थी वो हो जाती है। उसके बाद प्रिंसेस जो है वो मुंह लटकाए रूम से निकलती है और कहती, मम्मा बाबा ने देखो टीचर ने कितना सुनाया कि बाबा रिस्पॉन्सिबल है, वो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो विंग कहते हैं, इट्स ओके, हम फिर कभी बाबा के साथ आएंगे ना, चलो हम कहीं डिनर करें, लंच करने चले। तो प्रिंसेस कहती, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। आपको पता है सारे स्टूडेंट मुझे बुरा भला कहते हैं कि मेरा बाबा नहीं है, वो मुझे बहुत चढ़ाते हैं, मुझे बुली करते हैं। तो विंग कहता है, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हमेशा हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे ना। तो प्रिंसेस कहती, नहीं मुझे आपका सहारा नहीं बनना, मुझे बाबा चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप बाबा से बात करो। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो विंग जो वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे अपने गोद में उठाते कहते हैं, प्रिंसेस प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ बेबी। तो प्रिंसेस कहती, पर मम्मा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पता है सब मुझे कहते कि मेरा बाबा नहीं है, मैं उन सबको बोलता हूँ मेरा बाबा सबसे अच्छा बाबा है,